हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेजेस पार्ट 6। राइट, परसेंटेजेस पार्ट 6। पार्ट 5 में हम लोगों ने सक्सेसिव परसेंटेज चेंज डिस्कस किया था। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज तो क्या उसका फॉर्मूला होता है और कैसे कैसे सिनेरियोज में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ओवरऑल परसेंटेज चेंज का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन राइट, लोग स्टार्ट करते हैं। If the increase in length of a rectangle is 20% and that in its breadth is 30%, what will be percent increase in its area? अगर आप किसी रेक्टेंगल की लेंथ को डबल कर देते हो और उसकी ब्रेथ को ट्रिपल कर देते हो, लेंथ 2 गुना हो जाती है, ब्रेथ 3 गुना हो जाती है, तो एरिया कितना टाइम्स होगा? कैन आई से एरिया 6 टाइम्स हो जाएगा। लेंथ डबल्ड, ब्रेथ ट्रिपल्ड, तो एरिया 6 टाइम्स। मतलब लेंथ का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, लेंथ डबल्ड मीन्स लेंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, ब्रेथ ट्रिपल्ड मीन्स ब्रेथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3। तो एरिया का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाता है? 2 × 3 = 6। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर पाते हैं, ऐसे हर एक सिनेरियो में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको दोनों तरीकों से सोल्व करूंगा, पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर के तरीके से, दूसरा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के तरीके से। ठीक है, सो वी नो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एरिया will be equal to multiplying factor corresponding to length into multiplying factor corresponding to breadth और corresponding to change in breadth। breadth में कितना चेंज हुआ उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेंथ, ये कितना आ जाएगा? MFL, ये होगा 1 + 20%। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू ब्रेथ कितना होगा? 1 + 30%। 1 + 20%, 1 + 30। अब ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप फटाफट से बता सकते हैं। ये हो जाएगा 6/5 × 13/10 और ये नंबर आ जाएगा 39/25। जो एरिया का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है हमारे पास, वो आया 39/25। ये क्या बताएगा हमें? फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया। ठीक है, फाइनल क्वांटिटी अपॉन इनिशियल क्वांटिटी मीन्स फाइनल एरिया अपॉन इनिशियल एरिया। अब बताओ यहां से परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा एरिया में? वो आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज पहली बात, और ये कितना आएगा? 39 - 25 डिवाइड बाई 25 × 100। सो दिस नंबर इज 14 डिवाइड बाई 25 × 100। सो 14 × 4 56%, आप इसको कह सकते हैं। सो ये 56% इंक्रीमेंट है। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, अगर कहीं पर A% का इंक्रीज हुआ है फॉलोड बाय B% इंक्रीज, तो हमारे पास ओवरऑल इंक्रीज कितना आता है? A + B + A × B डिवाइड बाई 100। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के फॉर्मूला से डिवाइड बाई 100 सीधे अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 20 + 30 + 20 × 30 डिवाइड बाई 100, और सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 56%। ठीक है, कहीं पर डिक्रीज हुआ होगा तो उसको माइनस साइन के साथ रखेंगे। प्रीवियस सेशन से कनेक्ट करना, जो प्रीवियस लेक्चर था उससे सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस ये हुई हैं कि अगर कहीं डिक्रीमेंट है तो नेगेटिव साइन कैसे पुट करना है, क्या सब चीज़ें। राइट, ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली, whereas its whereas
whereas its height is reduced by 15%, find the percentage change in its volume। लोग जानते हैं क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, राइट। सो तीनों का प्रोडक्ट हुआ है, दैट मीन्स हम लोग ओवरऑल मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी यूज कर सकते हैं और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी। सक्सेसिव की हेल्प से इसको करें, सो एक इंक्रीज हमारे पास 20% का, एक इंक्रीज हमारे पास 25% का, और तीसरा हमारे पास डिक्रीज है वो है 15% का डिक्रीज। तो पहले किन्हीं भी दो को हम लोग कंबाइन करेंगे और फिर उसका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आएगा उसको थर्ड के साथ कंबाइन कर लेंगे। सो अगर मैं 20-25 को कंबाइन करता हूँ, इनका चेंज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 + 25 + 20 × 25 डिवाइड बाई 100। ये नंबर हमारे पास बनेगा 50%। सो 50% इंक्रीज, इसका हम लोग किसके साथ कंप्यूट करेंगे, 15% डिक्रीज के साथ। अभी डिक्रीज है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। सो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 50 - 15 + 50 × -15 एंड डिवाइड बाई 100। सो ये आ जाएगा 50 - 15 इज 35 एंड ये आएगा -7.5। सो 27.5%। और क्योंकि ये प्लस साइन के साथ आया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट। सो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विल इंक्रीज। क्यूबॉइड की वॉल्यूम में ओवरऑल इंक्रीमेंट होगा कितना, 27.5% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% whereas its expenditure is increased by 56%. फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स कंजम्पशन। अगर हम प्राइस ऑफ शुगर, एक्सपेंडिचर ऑन शुगर एंड कंजम्पशन ऑफ शुगर, इनके रिलेशन की बात करें, इनके फॉर्मूला की बात करें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जो नेट एक्सपेंडिचर हुआ होगा शुगर पर, नेट कितना खर्च हुआ होगा एक्सपेंडिचर, वो हुआ होगा हमारे पास प्राइस ऑफ शुगर, कितना उसका प्राइस है, इनटू कितना केजी उसको कंज्यूम किया, या जो भी यूनिट हम लोग यूज करें, कितना उसका कंजम्पशन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय उसका प्राइस, ये किसके बराबर होगा, नेट उस पर जो भी हमने खर्च किया एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये फॉर्मूला बन गया। तो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का यूज कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर में चेंज कितना है, 56% का इंक्रीमेंट है। प्राइस में चेंज कितना है, 20% का इंक्रीमेंट है। हमें कंजम्पशन का चेंज बताना है, लेट से ये x% का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी है, x% इंक्रीमेंट। तो कैन आई से 56 इज सक्सेसिव चेंज ऑफ 20% फॉलोड बाय x%। तो हम लोग फार्मूला का यूज कर लेंगे, 56 इज इक्वल टू 20 + x + 20 × x डिवाइड बाई 100, राइट। सो 36 इज इक्वल टू 6x अपॉन 5। सो x कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। ठीक है, x इज 30%। प्लस साइन आया है, दैट मीन्स कंजम्पशन में परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा। सो 30% इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ शुगर, राइट, 30% इंक्रीज इन कंजम्पशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट, इट्स ब्रेथ मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स एरिया रिमेन्स अनचेंज्ड, राइट। अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया आप फिक्स रखना चाहते हो, एरिया कांस्टेंट रखना चाहते हो, लेंथ को डबल करोगे तो ब्रेथ को हाफ करना पड़ेगा, लेंथ को 3 टाइम्स करोगे तो ब्रेथ को 1/3 करना पड़ेगा, सो दैट उन दोनों का प्रोडक्ट चेंज ना हो, राइट। लेंथ एंड ब्रेथ का प्रोडक्ट हमारा चेंज ना हो, ठीक है। सो कैन आई से, अगर लेंथ में 25% का इंक्रीमेंट किया है, अभी एक ऐसी चीज है जिसको मैं ऑलरेडी परसेंटेज में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो आपको परसेंटेज की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के वो सब समझना होगा, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, राइट। सो 25% इंक्रीमेंट इन लेंथ
मीन्स 1/4 का इंक्रीमेंट है। अब अगर एक नंबर में 1/4 का इंक्रीमेंट है और हमें उनके प्रोडक्ट को, उनके मल्टीप्लिकेशन को कांस्टेंट रखना है, इसमें 1/4 का इंक्रीमेंट है, तो दूसरे क्वांटिटी में डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। और कितना डिक्रीमेंट करना पड़ेगा? ए बाई बी का इंक्रीज। ए बाई बी का जब इंक्रीज होता है तो उसको कंपेंसेट कैसे करते हैं? ए बाई ए प्लस बी के डिक्रीज से। तो अगर 1/4 का इंक्रीमेंट है, राइट, अगर 1/4 का इंक्रीमेंट है तो डिक्रीजमेंट कितना होगा? 1/1 प्लस 4 का डिक्रीमेंट होगा ब्रेथ में, मीन्स 1/5 का डिक्रीमेंट होगा ब्रेथ में। और 1/5 कितना परसेंट होता है? सो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 20% डिक्रीज। सो ब्रेथ में 20% डिक्रीज करना पड़ेगा सो दैट एरिया अनचेंज रहे। ठीक है, एरिया विल रिमेन कांस्टेंट। या फिर इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, अगर आपको ऐसे इसको नहीं करना है तो आप सक्सेसिव परसेंट चेंज के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, राइट। कैसे करेंगे? क्या नहीं से एरिया में इंक्रीज 0% का है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया में जो चेंज हुआ है वो 0% का है, लेंथ में चेंज हुआ है 25% इंक्रीज। अब ब्रेथ में मान लो x% का इंक्रीज हुआ है, तो यूजिंग सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फार्मूला, उस फार्मूला से आप क्या कह पाओगे? 0 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, 25 प्लस एक्स प्लस 25 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100। सो माइनस 25 इज इक्वल टू x प्लस एक्स बाई 4 इज 5x बाई 4। तो यहाँ से x हमारा कितना आएगा? -20, और -20 क्या बताएगा? इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20% डिक्रीज। माइनस साइन का क्या मतलब होता है? कि वहां पर परसेंटेज डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, तो ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। आइदर आप इसका यूज करें, a अपॉन बी का इंक्रीमेंट, उसकी जगह पर a अपॉन ए प्लस बी का डिक्रीज होगा, या फिर अगर a अपॉन ए प्लस बी का डिक्रीज है तो उसकी जगह पर a अपॉन बी का इंक्रीज होगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका सक्सेसिव परसेंटेज का आप यूज कर लें, उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज एक नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेजेस में, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में। ओके गाइज, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओवरऑल परसेंटेज चेंज वहां पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।